26वां ऋषिकेश आरडीपीआर में धरना प्रदर्शन का दिन है और जो इस धरना प्रदर्शन जो यहाँ आरडीपीआर में होता है जनसंख्या के अनुसार बहुत ज्यादा। मैं एक बार आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ कि आप अपने के साथ साथ चारों तरफ देवी देवताओं के लिए जोरदार तालियां बजाएं। आप देखिए श्रीनगर श्रीनगर में भी धरना प्रदर्शन होता है, वहाँ की जनसंख्या और ऋषिकेश की जनसंख्या तो सब लोग आप मेन केंद्र के बिंदु हैं और उस बिंदु की आधारशिला आपके द्वारा ही रखे जाएंगे और जितने भी ब्रांच मैनेजर हैं वो भी ऋषिकेश में ही। तो ये सारी चीजें एक पॉजिटिव होती है जो हमें जो मिल रहा है कि जो हम देख रहे हैं सोच रहे हैं डोईवाला में देहरादून में शुरू हो गया, 2-3 दिन में कोटार में शुरू हो जाएगा। आप लोग ग्रुप के माध्यम से देख रहे हैं। हम तो कह रहे हैं हर जिले में होना चाहिए पर आप लोगों की जो जनसंख्या है वो कमी थी। कल मैं जैसे ही बताऊं बारिश में आप लोगों की वीडियो देख रहे थे, मेरा सबसे ज्यादा फोकस एलसीसी से पैसे वापस लाने के विषय में रहता है कि किस तरह से इसको क्या क्या कानूनी दाव पे, क्या शासन प्रशासन से, क्या लड़ाई धरना से, क्या आपस में डिस्कस कैसे, उसमें बहुत ज्यादा ध्यान रहता है। कई चीजें ऐसे है कि कल ही की बात है, शाम की बात है, जो हमने दिल्ली में कागज भेजे थे उस संदर्भ में सहकारिता मंत्रालय में बात आ रहा था शाम को। तो कह रहे थे कि आपकी कुछ कार्रवाई नहीं हुई। मैंने 22/1/2025 का लेटर लिखा हुआ, अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया और जिसमें हमारे भाई साहब जय सिंह जी स्वयं सचिव अंदर गए थे, भूटानी जी से मिले, भूटानी जी सचिव सहकारिता इनकी वार्ता हुई और वो आज तक हमने ऑनलाइन कर रखा है और लगातार केंद्र के कार्यालय से संपर्क बनाया है। अभी मैं जब घर से निकल रहा था तो उनका दूसरा नंबर आया, वहाँ पे जो स्वयं सचिव है उनसे आप वार्ता हो। हम जो यहाँ पे आप लोगों के बीच में है, पर कभी ये मत सोचना कि हम नहीं आए तो हम कुछ नहीं सोच रहे या हमारा कुछ दिलो दिमाग में नहीं है। हमारा 24 घंटा इसी में दिमाग में रहता है कि किस तरह से कहाँ रास्ता मिले, कहाँ इसको आगे तक ले जाए। हर पहलू देखते हैं, राजनीति को देखते हैं, सहकारी जो हम धरना प्रदर्शन वो भी देख रहे हैं, जो कोर्ट में हो रहा है वो भी देखते हैं, पर हमें रास्ता ढूंढना है। समय ज़्यादा हो रहा है, समय ज़्यादा होने से क्या होता है कि जब हम उत्तर प्रदेश गए थे तो वहाँ पुलिस प्रशासन से हमारी जब वार्ता हो रही थी, उनसे हम 2-3 बार गए वहाँ, तो राजपूत उत्तम सिंह जो राजपूत है, जो बीच की कड़ी है, वो गायब हो गया। वो उत्तर प्रदेश में से ही गायब हो गया, जबकि वो विदेश नहीं गया था उस टाइम पर। अगर आज का धरना प्रदर्शन और आज का जो कोर्ट कचहरी है और आज का जो शासन प्रशासन से, आज का जो सचिवों से, आज का जो मुख्यमंत्री से जो वार्ता आज हो रही है, अगर ये पास उस टाइम हो जाता तो कोई बाहर नहीं भाग सकता। किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई सीमा से बाहर चले जाए, क्योंकि सरकार के पास, सरकार को सब पता है, लेकिन सरकार क्या सोच रही है कि आप स्वयं आओ तब बताओ कागजी कार्रवाई में विश्वास है या नहीं है, इसका जवाब तो सरकार दे सकती है।
मुख्यमंत्री जी के यहाँ जो हमारा लेटर भी गया था 27/2 से 27/3 के बीच 27 फरवरी 27 मार्च इसमें हमारा कई लेटर जाया करे थे, जबकि उनकी कार्यालय से वो रजिस्ट्रेशन भी है, पर लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री जी के पास पूर्ण तरह से बात विस्तार से नहीं गई, इसी बात की कमी थी। तो हमारे बीच में हमारे भाई चाहे आप हो चाहे उन्होंने अपनी बात रखी, उस बात को मुख्यमंत्री जी कल मुकर नहीं सकते कि हमें मिले नहीं। तो अब हमने मतलब जो हमारे धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, चाहे श्रीनगर हो चाहे कहीं भी बैठे हो, उनकी सारी बातें मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में। हमारे जो काम करने वाले हैं, मैंने परसों दीदी के सामने कहा था कि एक टीम बनाना बहुत जरूरी है। उस टीम से क्या होता है कि कुछ लोग अपने कार्य में लगे रहते हैं और उस कार्य इस कार्य को करने के लिए, क्योंकि एक आदमी का मसीवार नहीं है, दो का मसीवार नहीं है। अगर हम कहेंगे कि 4 आदमी कर लेंगे तो वो 4 भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये जितने भी है ऊपर के, अगर अर्थी में कंधा लगाते तो 4 आदमी भी मर जाते। तो ये तो बहुत सारे हैं, तो इसके लिए भी टीम चाहिए, अच्छी टीम बनानी की सख्त जरूरत है। तो आप लोगों का निरंतर प्रयास, आप लोगों का निरंतर प्रयास है, हौसला, और जो हमारी इसकी टीम में बहनों जो तस्वीर करते हैं और इस प्रोग्राम को हमेशा बर्थडे धरातल में उतारते हैं, मैं तहे दिल से उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, उनका आभारी व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने जो है निरंतर प्रयास ये कार्य कर रहे हैं और आप लोगों के बीच अपनी बातें भी रख रहे हैं, और आप लोगों का जो हौसला है उनका और आगे हौसला आगे बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं बोल पा रहे। आज मैं देख रहा था कि जैसे बहन हमारे भाषण दे रहे थे, मात्र 24,000, काश आप लोगों का भी 24 लेकिन ब्रांड मैनेजर ने कहा कि एक झांसे में नहीं आ रहा है, बाकी तो आ ही जाएंगे। बहुत बड़ी बात है कि अपने आप को इस झांसे से बाहर निकालना। पीड़ा सकती है, पीड़ा इतने फोन आते, इतने बाहर से आते हैं तो कुछ कह ही नहीं सकते। ग्रुप में तो जो लिखते ही लिखते हैं, जो फोन करते हैं उनकी बात सुन के तो आंखों में आंसू के दिल ऐसा करता है यार सामने इसको फाड़ गया, इन्होंने कितना उनके साथ होकर और आज छोड़ के बाहर गए, तो ये मन करता है। लेकिन क्या करें, कानून को अपने हाथ में नहीं दे सकते, और कानून को अगर हाथ में लेने देते तो आज हम यहाँ पे नहीं बैठते। हम भी जो है घरों में जाते और कहीं अलविदा काम करा देते। लेकिन हमारा जो धरना है ये मैसेज सरकार तक पहुंच रही है। अभी जो पत्रकार बंधु आए थे, हमने उनको कहा कि 4 और 5 दिन में एक पत्रकार आएगा और आप अपनी न्यूज बनाएं। छोटे वाले अलग आएंगे, बड़े वाले आएंगे, लाइव वाले अलग आएंगे। अब हमने कहा तुम एक साथ आओगे, तो उनको भी विश्वास में लेकर के पत्रकारों को, क्योंकि न्यूज तो वही बनाएंगे, अलग अलग अपने रिपोर्ट दे रहे हैं, उनकी रिपोर्ट भी शासन तक पहुंच रही है। और इसके धरना जो है यहाँ भीड़ ज्यादा है, कम से कम 100 थे। मैंने जब मैं आता हूँ 70-80 थे, उसके बाद और गया तो मतलब 100 के लगभग तो है। तो निरंतर अगर अपनी भीड़ और थोड़ा इतना और बढ़ जाए तो मैं कह रहा हूँ कि ये सब लोग ये चिंगारी नारी चिंगारी नारी चिंगारी सब पर भारी, यही आरडीपीएल से शुरू हुआ था और इसी आरडीपीएल से ही इसी धरना प्रदर्शन का अगर माँ भगवती अगर थोड़ा सा भी अगर हमारे प्रति
ये भावना है कि हाँ इन्होंने गलत किया, सही किया, अगर उसका आशीर्वाद मिलेगा तो ही समाप्त होगा ये सब। हमारे सामने चारों तरफ बैठे हैं देवी देवता, और एक बात और करना चाहता हूँ मैं भाई, जो हमारे यहाँ लेट कर रहे हैं, हमें एक लेटर पत्र जो हमने वहां से परमिशन लिया था, वो आर्टिकल 24 को भी दे, आज वो लेटर दे, एक लेटर लेकर के उसका डिस्प्लिन यहाँ आर्टिकल 24 को दे। लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इन्हीं शब्दों के साथ। जय भारत, जय भारत।